विद्वत वरिष्ठ विप्र कुलभूषण श्रीमद् भागवत रामकथा आदि के मर्मज्ञ यत्र तत्र भारतवर्ष में भागवत कथा राम कथा के माध्यम से जन जन के हृदय में ठाकुर की भक्ति का प्रादुर्भाव करने वाले हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र हमारे आदरणीय सम्माननीय भगवत कृपा पात्र श्री सिद्धिकांत शास्त्री जी से प्रार्थना कि वो अपने मधुर भाव मधुर विलास के ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी के श्री चरणों तक पहुंचाने की कृपा करें। बोलो मधुर बिहारी लाल की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम्परां। श्री राधा कृष्ण समारंभां श्री चंद्राचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम्परां। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नमः मधुरविलासाय नमः मधुरविहारिणे नमः कार्ष्णिपीठाय पीठाधीश्वर नमो नमः। अथवा नमः मधुरकार्षिण्ये पीठाधीश्वर नमो नमः। अस्य सभायाः स्थित जगत गुरुवरः मधुरकार्षिणी प्रांगणे हैं। हम लोगों का बड़ा ही अद्भुत परम सौभाग्य है जो इस प्रकार का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। मधुर कार्षणी प्रांगण में पूज्य महाराज जी का चरण सानिध्य मानो मधुर बिहारी के गोद में तो हम लोग बैठे ही हैं और यहाँ बगल में बैठ करके पूज्य महाराज श्री जी बड़ी ही कृपा की दृष्टि से हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। एक सोचने की बात है, कार्तिक का माह बीत गया है और कार्तिक के महीने के बाद महाराज श्री जी ने सबको वृंदावन बुलाया। इसका क्या मतलब है? अरे इतना सुंदर कार्तिक का मास गया, कार्तिक के महीने में बुला सकते थे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। परंतु कार्तिक के विश्राम में महाराज जी ने बुलाया। इसका तात्पर्य यही है कि देखो प्रातः काल हम लोग जब शौचाचार आदि से निवृत्त होते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? अपने निज निज मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं ना। चाहे बांके बिहारी जी जाए, चाहे राधा रमन जी जाए और चाहे अपने घर के मंदिर में जाते हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि कार्तिक के महीने में सारे देवता तो जल में वास करते ही हैं और बड़ा ही सुंदर वर्ष में एक बार आने वाला देव उठान एकादशी, इसके दिन सभी देवता जो है जल से फिर बाहर निकलते हैं। तो भाई वो भी तो स्नान आदि करके अपने मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे। तो चार धाम में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन धाम को बताया गया है और चारों धाम के मध्य में यह से वृंदावन धाम है। तो मानो इस समय सभी देवता वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि हमारे जो इतने भक्त हैं सभी धाम सभी तीर्थ में तो स्नान करने नहीं जा सकते हैं,
परंतु इस समय अगर वृंदावन आ जाते हैं तो सभी तीर्थ में स्नान करने का और सभी तीर्थों में दर्शन करने का, सभी देवताओं के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है वह केवल यहाँ पर आने मात्र से भी प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि 7 दिन वृंदावन रहने का इतना फल है, मानो 7 कल्प तक आप ब्रह्मादि लोक में रह लो उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना 7 दिन वृंदावन में रहने का फल प्राप्त होगा। बड़ा ही सुंदर मधुर विलास का यहाँ पर चर्चा चल रहा है। मधुर विलास सम्मेलन जिसको कहा जा सकता है। मधुर विलास ग्रंथ का नाम है और मधुर बिहारी ठाकुर जी का नाम है। तो मधुर विलास क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए। मधुर विलास ग्रंथ में प्रवेश से पूर्व हमको उसके विषय में जानना चाहिए कि आखिर मधुर विलास है क्या और इसका नाम मधुर विलास ही क्यों पड़ा है। आखिर ये कितना मधुर है जो इसका नाम मधुर विलास रखा गया। मधुर विलास के अंतर्गत 976 मिनिमम दोहे हैं। अगर क ख का गणना न किया जाए तो 976 दोहे हैं। मधुर विलास में 8 वीथी हैं। तो 8 ही वीथी क्यों है? मधुर विलास की कथा 8 ही दिन क्यों किया जाए? इसको सप्ताह पारायण भी बनाया जा सकता था भागवत जी के आधार पे हैं। और रामचरित के अनुसार अगर देखा जाए इसमें भी चौपाई, छंद, दोहे आदि का समन्वय किया गया है तो नवदिवसीय किया जा सकता था। अष्टाह ही क्यों किया गया? तो थोड़ा सा भागवत जी की ओर चलेंगे क्योंकि भागवत जी के महाराज जी ने अभी पूर्व में बताया भी है कि भागवत जी के 10वें स्कंद का जो पूर्वार्ध है उसी का व्याख्या मधुर विलास में किया गया है। भागवत जी में कहा गया, भागवत जी क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतत्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत अगर पका हुआ फल है तो श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय बताया गया। 10वें स्कंद को हृदय बताया गया, यानी फल का जो मध्य भाग है उसे 10वां स्कंद कहा गया। और उसी का व्याख्या है। फल के मध्य में क्या होता है? फल के मध्य में रस होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत का ये श्रीमद् भागवत जो वेद रूपी कल्प का पका हुआ फल है, मानो इसका अद्भुत रस ही श्रीमद् मधुर विलास है। अरे फल के मध्य में क्या होता है? रस ही तो होता है। 10वां स्कंद हृदय है यानी मध्य है। मध्य में क्या होता है? रस होता है। तो बोले 10वें स्कंद की ही व्याख्या है, अर्थात यह मधुर विलास जो है निगम कल्प रूपी जो वेद रूपी जो वृक्ष है उसके पका हुआ जो फल है, उस फल का जो रस है वही श्रीमद् मधुर विलास है। इसका नाम मधुर विलास पड़ा। इसमें 8 पारायण है। इसका अर्थ यही निकलता है कि राधा रानी की 8 सखियां थी, उसी के आधार पर 8 वीथी बनी है। वीथी यानी गलियां। परंतु रामानंदी संप्रदाय के मुकुटमणि पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज अपना भाव व्यक्त करते हैं। 10वां स्कंद, जब गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं तो कहते कात्यायनी की वहां पर उपासना करती हैं। परंतु जो वस्तु जिसका रहेगा वो वस्तु वही व्यक्ति उसको दे सकता है। मधुर बिहारी पे अपना कोई अधिकार है ही नहीं उनके ऊपर।
उन पे तो मधुर विहारिणी जी का अधिकार चलता है। जब राधा रानी कृपा करेंगी तभी बांके बिहारी प्राप्त होंगे। तो कात्यायनी कैसे दे सकती है कृष्ण को? कृष्ण को पाने के लिए तो राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। तो पूज्य रामभद्राचार्य जी व्याख्या करते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, यहां पर ये कहना चाहते हैं कात्या कृष्ण सम आलयति सह कात्यायनी, अर्थात कृष्ण सम आलयति, जो कृष्ण के साथ आलिंगन करने वाली है अथवा जिसके साथ कृष्ण आलिंगन करते हैं। आलयम शब्द का क्या होता है? बोले जिसकी विशाल सखियां हैं। तो विशाल सखियां जो जनक नंदिनी सीता जी से भी अधिक अगर किसी का वर्णन आया है तो राधा रानी की है। तो फिर 8 ही क्यों आया? बोले यहां पर तो वर्णन आता आलयम यानी बहुत विशाल है। तो बोले आलयम यानी बहुत विशाल तो है, परंतु जो प्रमुख होते हैं उसी का नाम लिया जाता है। बोले ये तो मन ग्रंथ कहानी है, ऐसा नहीं, आपको महात्मा से इसको पुष्ट करते हैं। जब महात्मा कहते हैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु, कुछ तो मुख्य तीर्थों का नाम लिए परंतु जो आदि शब्द कह करके जितने भी तीर्थ हैं सबका समन्वय कर दिया गया, सबका उच्चारण कर लिया गया, सबका ही भाव यहाँ पर समझा जाता है। इसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री जी ने 8 ही विधि बनाया है, क्योंकि राधा रानी की जो प्रमुख सखियां हैं वो 8 ही सखियां हैं। मधुर विलास चंपक लता विधि के अंतर्गत, जिसमें मधुर विलास में बड़ा ही सुंदर उद्धव जी का चरित्र वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत 136 बार राधिका छंद शब्द आया है और 176 दोहे हैं। और संपूर्ण मधुर विलास में अगर देखा जाए तो 976 दोहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका मधुर विलास नाम क्यों रखा गया? तो देखो भगवत रसिक जी कहते हैं कि राधा रानी जो है वो मधुर है, और राधा रानी मधुर है तो राधा रानी जब मधुर हुए तो उनके बगल में बैठे हुए मधुर बिहारी भी राधा रानी से मधुर हो गए, और जब मधुर बिहारी मधुर हो गए तो उनकी जो अद्भुत लीला है वो कितना मधुर हुआ। जरा समझो, एक भट्टी जला, गन्ने है, गन्ने को कोल्हू में पेला गया, उससे रस निकला, रस से चीनी निकला, चीनी का बोर बना और उसमें दिव्य मिष्ठान बनता, उसमें कितना मधुरता होता है। पर उस मिष्ठान को पाने से इंद्रियां प्रसन्न होती है, पर यह जो मधुर विलास है, बोले राधा रस में ऐसा डूबा हुआ दिव्य यह ग्रंथ है, जिसको पान करने से अंदर आत्मा के रूप में स्थित जो योगीराज कृष्ण भगवान श्री मधुर बिहारी विद्यमान है, जब हम इस मधुराति मधुर मिष्ठान अथवा फल का पान करते हैं तो मधुर बिहारी प्रसन्न होते हैं, हमारा आत्मा प्रसन्न होता है। बोले पाने का शब्द क्यों है, पाया कैसे जाएगा? तो बोले ये जो मधुर विलास ग्रंथ के अंतर्गत जो यह कथा दी गई है वो शब्द रूपी विमान पे चल के आता है। कैसे? महापुरुष लोग अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद उसको अपने वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, और वह वाणी हमारे कानों में शब्द यानी वायु के द्वारा हमारे कानों में प्रवेश करता है, और उस दिव्य वाणी में दिव्य जो लीला है उसके अंतर्गत मधुर बिहारी का दिव्य चरणों का पराग विलिप्त है। जब वायु विमान के द्वारा हमारे श्रवण रंध्र के द्वारा जिग्रंथि करने हैं, श्रवण रंध्र के द्वारा जब अंदर प्रवेश करती है तो उसके दिव्य पराग यानी दिव्य जब खुशबू फैलता है तो हमारे अंदर जो स्थित काम मोह मद ईर्षा आदि विद्यमान है उस सब को ध्वंस कर देती है और अपना दिव्य प्रकाश फैला देती है। हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और तब वहां पर आकर के मधुर बिहारी विराजमान हो जाते हैं। मधुर काशी में आकर के हम लोग मधुर बिहारी का दर्शन करते हैं, पर हृदय में उतार नहीं पाते हैं। बोले कैसे दर्शन करें? तो मधुर बिहारी जी का अगर आप वास्तविक दर्शन करना चाहते हो
मधुर बिहारी को अगर आप चाहते हो कि अपने नेत्रों के द्वारा अपने चित्त में विद्यमान करें, तो उसका सबसे मूल साधन यही है कि आप सबसे पहले मधुर विलास में प्रवेश करो। मधुर विलास में प्रवेश कैसे होगा? अध्ययन तो करते हैं परंतु मन नहीं लगता, उस दिव्य लीला का दर्शन नहीं होता है। तो बोले देखो, यह जो मधुर विलास है वो राधा रस में डूबा हुआ है। मधुर विलास की अगर वास्तविक इसमें लीला का आप दर्शन करना चाहते हो, वास्तव में इसके अंदर अनुपम जोरी नित्य लखाए जो शब्द है उसको सिद्ध करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो राधा नाम जपना पड़ेगा। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, आप कम से कम 2 लाख राधा नाम का जप करो और उसके बाद मधुर विलास का अध्ययन करो। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हर एक शब्द में आपको मधुर बिहारी का दर्शन होगा। जिस जिस लीला में आप प्रवेश करेंगे, स्वतः आपके नजरों के सामने वह लीला दृष्ट होगी। ऐसा यह दिव्य मधुर विलास है। कहा गया है ठाकुर जी को रोज नया जो मक्खन होता है, ताजा ताजा मक्खन पसंद है। इसीलिए कहते जो वक्ता लोग होते हैं उनको नित्य एक न एक चरित्र, एक न एक लीला का अध्ययन करना चाहिए। तो मानो ये जो श्रीमद् भागवत है ये तो मक्खन है, और ये जो मधुर विलास जब इसमें हम इसको जोड़ देते हैं तो मानो जैसे मक्खन में जब मिश्री मिला करके ठाकुर जी के सामने आप भोग लगाएंगे तो कितना स्वाद आएगा ठाकुर जी को, कितना प्रेम से ठाकुर जी पान करेंगे। तो ये मधुर विलास जो है मक्खन मिश्री दिव्य ग्रंथ है यह मधुर विलास। हर एक भागवत वक्ता को एक बार मधुर विलास के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और ठाकुर जी हृदय में आपके तभी आकर के बसेंगे जब आपके हृदय से संसार का जो मोह है वह नष्ट होगा। एक बड़े ही दिव्य संत हुए थे, नीच कुल में उत्पन्न। उनको अपने पत्नी से बहुत प्रेम था। जब वो दर्शन के लिए निकलते या कहीं भी निकलते तो अपने पत्नी की मुख की ओर देखते और पीछे की ओर चलते। एक बार रंगनाथ जी का यात्रा निकला और यात्रा के मध्य में जब उन्होंने देखा श्री रामानुजाचार्य जी का दर्शन पड़ा और उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि भैया ये कौन व्यक्ति है जो छतरी लगा रखे हैं पत्नी के ऊपर, सब तो रंगनाथ जी के यात्रा का दर्शन कर रहे हैं और ये जो है अपने पत्नी का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तो बोले इनको अपने पत्नी से अधिक प्रेम है। बोले इनको पत्नी ही सुंदर लगती है, पत्नी के अलावा किसी को और देखते भी नहीं है। आचार्य श्री ने कृपा की, बोले इनको यात्रा के पश्चात बुलाया जाए। उनको बुलाया। बुलाने के बाद बोले भाई यात्रा में सभी लोग अपनी जो है रंगनाथ जी की झांकी का दर्शन करते थे और तुम अपनी पत्नी का दर्शन करते हुए जा रहे थे, क्या मतलब है? बोले महाराज हमारी पत्नी से अधिक सुंदर आज तक हमें संसार में कोई दिखाई नहीं। रामानुजाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले अच्छा ये बताओ, इससे सुंदर वस्तु अगर तुम्हें, इससे सुंदर व्यक्ति अगर तुम्हें दिखा दिया जाए तो क्या करोगे? बोले तत्क्षणात मैं पत्नी को त्याग दूंगा और उस दिन से केवल मैं उसी को देखूंगा। उन्होंने रंगनाथ जी से कृपा की, वो प्रार्थना की कि हे प्रभु यह व्यक्ति पतन की ओर जा रहा है, आप कृपा करो और अपना दिव्य दर्शन इसको प्रदान करो। और जैसे ही बुलाया, बोले मंदिर में नेत्र खोल करके दर्शन करो। और जैसे ही उन्होंने रंगनाथ जी को देखा, उनके दिव्य अद्भुत छवि को देख करके ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि उस दिन से सब संसार का प्रेम नष्ट हो गया और रंगनाथ जी के ही चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया।
रामानुजाचार्य जी जब स्नान आदि के लिए जाया करते थे तो पुजारियों के कंधे पे हाथ रख के जाते, और जब नित्य नियम नारायण मंत्र आदि का जप करके निकला करते थे तो धनुर्दास जी के ऊपर कंधे पे हाथ रख के निकलते। पुजारियों ने कहा हो सकता होगा इन्होंने अधिक धन दे दिया होगा इसलिए इतना प्रेम है। आचार्य जी को पता चला, उन्होंने बोले आज पुजारी लोग स्नान करने के लिए जाएंगे तो सबके कपड़े में से एक एक टुकड़े फरवा लो। पुजारी आपस में लड़ने लगे, तूने मेरा फाड़ा, तूने मेरा फाड़ा कपड़े। तब रामानुजाचार्य जी ने उनको सबको नया नया वस्त्र दिया और बोले जाओ मंदिर में जाकर के सेवा करो। सब सेवा किए, बाद में सबको बुलाया, बोले तुम्हारे तनिक वस्त्र फट जाने से तुम आपस में लड़ने लगे और कहते हो कि हमारे कंधे पे हाथ रख के आप क्यों नहीं आते, उस धनुर्दास के कंधे के ऊपर हाथ रख के क्यों आते हैं। बोले अब तुम लोग जाओ और धनुर्दास को मैं सत्संग में बैठाऊंगा और इसके घर से तुम लोग चोरी करके सभी वस्तु ले आओ। जब घर में प्रवेश किए, उनकी पत्नी जग रही थी, परंतु उन्होंने जब देखा कि वैष्णव लोग हमारे घर में आए हैं तो सोने का बहाना कर ली। सभी वैष्णवों ने, पुजारियों ने सब वस्तु चोरी कर लिया। आधे अंग के जो श्रृंगार के स्वर्ण आदि थे, आभूषण आदि, उनको भी चोरी कर लिया। अब वो सोचती हैं कि आधे चोरी नहीं कर पाएंगे, तो जैसे ही करवट ली, पुजारियों ने सोचा शायद जग गए, पकड़े जाएंगे, भागो यहाँ से। भगे भगे आए रंगनाथ जी के मंदिर में। अब आचार्य जी ने इनको भेजा कि जाओ घर पे जाओ, देखो चोरी वोरी हो गया। घर पे गए, पत्नी को डांटने लगे। इधर से पुजारियों को भेजा कि तुम्हारे वस्त्र फट गए तो तुम रोने लगे थे, अब धनुर्दास के घर में जाओ, वहां देख करके आओ क्या होता है। जैसे ही गए तो वहां पर धनुर्दास जी अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि तुझे अपने आधे आभूषणों में मोह आ गया होगा, इसलिए तू करवट बदली, नहीं तो ये भी दे आती। तूने चोरी नहीं करने दिया, तुझे इस तुच्छ वस्तु में तेरा मोह अटका हुआ था। अब पत्नी समझा रही है। पुजारियों ने जब सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा, आकर के आचार्य जी के चरणों में लेट गए। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं स्नान नारायण मंत्र आदि से उतना शुद्ध नहीं होता हूँ जितना कि मैं धनुर्दास के कंधे पे हाथ रखने मात्र से शुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि भगवान का ये परम भक्त है। तो जब तक आपका मोह इस संसार से नष्ट नहीं होगा तब तक मधुर बिहारी में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मधुर बिहारी जी हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए तो आपको मधुर विलास में प्रवेश करना चाहिए। जब तक आप मधुर विलास का अध्ययन, तक मधुर बिहारी आपके चित्त में आकर के प्रविष्ट नहीं होंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर मधुर विलास में दिव्य उद्धव चरित्र का वर्णन आया है। पूज्य महाराज श्री जी लिखते हैं, दिवस सतावे सावरो रैन पपीहा बोल, जरी जरावत पंछियां बिहरे दुखरन खोल। गोपियां अपने विरह की व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। उद्धव जी महाराज विदुर जी से श्रवण करा, विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियां विरह में व्यथित हो रही हैं। गोपियां कहती हैं कि दिन में तो श्याम सुंदर की याद हमें चैन से रहने नहीं देता, दिवस सतावे सांवरो, दिन भर तो यह श्याम सुंदर मधुर बिहारी जी सताते रहते हैं। जब से ये वृंदावन को छोड़ के मथुरा की ओर गए, गोपियों की ऐसी दुर्दशा हो गई मानो कि न तो वो जग पाती हैं, न सो पाती हैं, न कुछ कार्य में उनका मन लगता है। तो दिन में तो कहते हैं श्याम सुंदर सताते हैं, रैन में जो पपीहा बोलता है तो यह पपीहा चैन से सोने नहीं देता है। अरे पपीहा, तुम अपनी वाणी के द्वारा हमको और दुखित क्यों कर रहे हो?
अगर तुम्हें अपना शब्द ही निकालना है, तुम्हें बोलना ही है, तो जाकर के मथुरा में जिस महल के अंतर्गत श्री मधुर बिहारी रह रहे हैं वहां पर जाकर के तुम अपना शब्द गुंजार करो। शायद मधुर बिहारी श्रवण कर ले, सुन ले, तो हमारी विरह व्यथा को दूर करने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए वृंदावन की ओर पुनः आ जाएं। परसों की कह करके गए श्याम और वर्षों बिता दिए। मानो मधुर विलास में तो महाराज जी यहां तक वर्णन करते हैं कि गोपियां कौए से, पक्षी से सबसे बातें करती हैं और सबको यही कहती हैं कि जाओ तुम यहाँ पर बोल करके हमारे हृदय को दुखी मत करो, तुम लोग जा करके नंद लाल जिस महल में रह रहे हैं वहाँ पर जा करके बोलो, जिससे श्याम सुंदर आए और हमारी विरह की व्यथा को दूर करें। बड़ा ही सुंदर उद्धव चरित्र का वर्णन किया गया है। इतना समय तो है नहीं जिससे कि संपूर्ण इस चरित्र में प्रवेश किया जाए, क्योंकि इतना यह अद्भुत यह ग्रंथ है। वास्तव में हम बताएं, पिछली बार मिथिला में हमारी 4 दिवसीय कथा थी तो गए, लोगों ने कहा महाराज जी कुछ नए नए लीला सुनाओ, तो हमने सोचा नए नए लीला तो मधुर विलास में बहुत सुंदर आया है। तो हमने कई चरित्रों पे अध्ययन किया और सोचे उसका जो है यहाँ पर व्याख्यान करेंगे, परंतु एक चरित्र से दूसरे चरित्र में प्रवेश हो ही नहीं पाता था एक दिन में, इतना इसमें दिव्य मधुर इसका चरित्र है। तो इसी के साथ वाणी को यहाँ पर विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोलो श्रीमन मधुर विलास की, बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर भाव हमारे आदरणीय सम्माननीय भगवत कृपा पात्र विद्वत वरिष्ठ विप्र कुलभूषण श्री सिद्धिकांत शास्त्री जी ने रखा। कृपा पात्र जो हमारे रिद्धि जी हैं, इस बालक ने मधुर विलास का अच्छा अध्ययन किया, जिसके माध्यम से अनेक वीथियों के दोहों की संख्या और किस वीथी के अंदर कितने दोहे हैं, क्या क्या उसमें लीलाएं हैं, उन सब का सुंदर व्याख्या की। उससे लगता है कि उन्होंने अच्छा जो है उसके ऊपर अध्ययन किया। और धन्यवाद है इस बच्चे के लिए जिन्होंने थोड़े समय में ही श्रीमद जो है मधुर विलास के माध्यम से अच्छा जो उसमें से ग्रहण करके सबको प्रसाद वितरण किया है।